तिगंत प्रकरण में भू धातु की रूप सिद्धि कर रहे थे। आज हम वर्तमान काल अर्थात लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन भविष्य की रूप सिद्धि करेंगे। तो भविष्य के लिए सबसे पहले ये वर्तमान काल है, तो वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में सत्तार्थक भू धातु को लट लकार, तो ये हो गया भू धन लट। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में सत्ता अर्थ वाली भू धातु को लट लकार। अब लट का तय की हलंत्यम से इत संज्ञा, हलंत्यम से ये टय की इत संज्ञा हो जाएगी, अंतिम हल है। और उपदेश से अज अनुनासी के इत से लय में स्थित है, ये अच में आता है, लय में स्थित है, तो उपदेश से अज अनुनासी के इत सूत्र से उपदेश से अज अनुनासिक से ये लय में स्थित है, इसकी इत संज्ञा होगी। और तस्य लोप सूत्र से तस्य लोप से इन दोनों का लोप हो जाएगा, लय में है और टय इन दोनों का लोप, दोनों अर्थात टय और अ इनका लोप कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बच गया, भू धन लय बच गया। इसकी संज्ञा करने के बाद ये हो गया। अब लह परस्मयी पदम सूत्र से लह परस्मयी पदम, इस सूत्र से लकार के स्थान पर परस्मयी पद के प्रत्यय आदेश हों, तो लकार के स्थान पर परस्मयी पद के प्रत्यय आदेश हो। परस्मयी पद के प्रत्यय किस सूत्र से आएंगे, तिप तस जी, तिप तस झी। इस सूत्र से लकार के स्थान पर मध्यम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में, तो मध्यम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय, यहाँ पर आ जाएगा सिप प्रत्यय, तिप तस जी सिप तस था, तो मध्यम पुरुष एक वचन है ये, तो मध्यम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर आ गया सिप, ये हो गया सिप प्रत्यय। अब सिप प्रत्यय में ये जो प है ये अंतिम हल, ये इत संज्ञक है, तो हलंत्यम से प की इत संज्ञा और तस्य लोप से इस प का लोप हो जाएगा, तस्य लोप से इत संज्ञक प का लोप, पै का लोप हो गया तो क्या बन गया, ये भू धन सी, ऐसा बच गया, सी बच गया। अब सी की ये तिंग सित सार्वधातुकम से इस सिप की तिंग तिंग सिप है, इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग सित सार्वधातुकम से तिंग यानी सिप की सार्वधातुक संज्ञा, सिप की सार्वधातुक संज्ञा होगी, तो ये हो गया भू सी, इसके सार्वधातुक संज्ञा होगी। सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद कर्तृशप, कर्तृशप सूत्र से कर्तावाची सार्वधातुक परे है, तो धातु को शप का आगम, कर्तृ सूत्र से शप का आगम हो जाएगा, तो धातु को शप का आगम हो गया भू शप और सी। अब जो शप है, शप में प और श की इत संज्ञा हो जाएगी, ये दोनों इत संज्ञक है, तो श की लश को तद्धिते से श वर्ण की ला श क्व, तो लश क्व तद्धिते से श की इत संज्ञा हो जाएगी और प की हलंत्यम से, हलंत्यम सूत्र से प की इत संज्ञा, इन दोनों की इत संज्ञा होगी। और फिर तस्य लोप से दोनों इत संज्ञकों का लोप, दोनों अर्थात श और प का लोप, इनका लोप कर दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, भू आ और सी बच गया, ये हो गया भू आ सी, इसका लोप करने पर। अब सार्वधातुक आर धातुकयों, सार्वधातुकार्ध धातु कयो हो, ये सूत्र है।
सार्वधातुक अर्धधातुक सार्वधातुक या अर्धधातुक परे होने पर धातु के इगंत अंग, इगंत अंग क्या है, ये उ इक में आता है, तो धातु के इगंत अंग उ को गुण ओ, उ को गुण ओ हो जाएगा। तब ये उ निकल गया तो भय हलंत हो गया, और उ को हो गया ओ, आगे वाले यथावत रहेंगे अ और सी। अब ओ को अब हो जाएगा एचो अय वायाव से, एचो अय वायाव से ओ को अब आदेश हो गया, ओ को अब हो गया तो ओ की जगह हो जाएगा, तो ये हो गया भ, ओ को हो गया अब, फिर अ और फिर सी, ये बन गया। अब इनको मिलाएंगे, वर्ण संयोग करेंगे तो भय में अ मिल गया, भय पूरा, वह में अ मिल गया तो वह पूरा हो गया, और सी, ये हो गया भवसी इति सिद्धम। एक बार इसको दोहराएंगे। सबसे पहले वर्तमाने लट, लट से लट लकार हो गया, फिर लट के अनुबंधों का लोप हो गया, ट का हलंतम से और ल में अ उसकी उपदेश से अजनुनासिक से इत संज्ञा, और तस्य लोप से इन दोनों अ और ट का लोप हो गया, तो ये ल बच गया यहाँ पर। फिर ल परस्मयी पदम से इस लकार के स्थान पर परस्मयी पद के प्रत्यय आदेश हों। फिर तिप तस झी से लकार के स्थान पर मध्यम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में शिप प्रत्यय आ गया। अब शिप में प इत संज्ञक है, तो प अंतिम है तो वर्ण है, अंतिम हल वर्ण है, तो हलंतम से प की इत संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से इस प का लोप हो गया। फिर तिंग सित सार्वधातुकम से इस सिप यानी सी की सार्वधातुक संज्ञा हो गई। फिर कर्तृ शब्द से सार्वधातुक परे होने पर धातु को शप का आगम, तो ये शप का आगम हो गया। अब शप में प और शहित संज्ञक है, तो श की लश्वत अद्वितीय से और प की हलंतम से इत संज्ञा और तस्य लोप से इन दोनों का लोप, तो श और प का लोप करने पर जो श में अ वो बच गया, तस्य लोप से दोनों को लोप कर दिया, तो भू अ सी हो गया। फिर सार्वधातुक अर्धधातुकयों से सार्वधातुक परे होने पर, ये सार्वधातुक का ये परे है, तो ये धातु का इगंत अंग उ है, उसको गुण हो जाएगा ओ, तो ये उ निकल गया तो वह हलंत, और उ को हो गया ओ, फिर आगे यथावत अ और सी, तो सार्वधातुक अर्धधातुक से धातु के इगंत अंग उ को गुण ओ हो गया। ओ होने पर एचो अय वायव से एच वर्ण, एच वर्ण कौन सा ओ, एच से अच परे हो तो एचो अय वायव से ओ को अब आदेश होता है, तो इस ओ को अब आदेश हो गया, तो ये हो गया भ अव अ सी। अब इसको मिला देंगे, अपन वर्ण संयोग कर दिया तो ये भासी, इस प्रकार ये रूप सिद्ध हो गया भासी मध्यम पुरुष एक वचन का।